33 verses 25 to 39, व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय 25 पद से 29 पद तक। अब हम आज एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो कई अनसर्टेनिटीज हैं, कई चिंताएं हैं, कई प्रकार के भिन्न भिन्न विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं कि प्रभु 2021 थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहा, लेकिन 2022 हम सोच रहे थे कि थोड़ा अच्छा रहेगा, लॉकडाउन नहीं रहेगा, कर्फ्यू नहीं रहेगा और समस्याएं ठीक रहेंगी। लेकिन जैसे हम 2022 में प्रवेश करते हैं और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में कई प्रकार की चिंताएं हैं, कई प्रकार के बोझ हैं कि जो आने वाला वर्ष है और जिस वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं वो वर्ष कैसा रहेगा। जो लास्ट ईयर था या जो लास्ट डिकेड 10 साल का वो उथल पुथल का रहा, विशेष करके जो पिछला वर्ष था वो उथल पुथल का रहा और जो मेरे व्यक्तिगत जीवन का रहा, हमारे पारिवारिक जीवन का जो लास्ट डिकेड इसे हम 10 इयर्स कहते हैं, ये उथल पुथल का रहा। 2011 से 2021 तक ये जो डिकेड रहे, ये जो वर्ष रहे, ये हमारे जीवन के उथल पुथल के रहे, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये उथल पुथल के वर्ष को देखते हैं। हम नए वर्ष के आरंभ में आए हैं, हमारे सामने एक होप है, एम्बिशन है, ड्रीम्स हैं कि प्रभु ये मैं आशा लेकर चलता हूं, इन एम्बिशंस को लेकर मैं चलता हूं, इन ड्रीम्स को लेकर मैं चलता हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये वर्ष जो है चिंता के साथ आरंभ होता है, क्योंकि जो चिंता है, जो वरी है, ये एक इंटरनेशनल कल्चर बन गया है। न केवल व्यक्तिगत चिंता आज हमारे जीवन में है, न केवल पारिवारिक चिंता आज हमारे जीवन में है, न केवल नेशनल वरी है, लेकिन जो आज का जो कल्चर है वो कहते हैं इंटरनेशनल जो कल्चर है वो वरी है, वो चिंता है। वरी इज द इंटरनेशनल कल्चर। और आज हम इस चिंता के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ हो रहा है। अब जब हम इस खंड में आते हैं तो परमेश्वर हमें इस वर्ष के लिए ये प्रॉमिस देता है, ये आश्वासन देता है, कठिन रास्तों के लिए लोहे के जूते। ये जो मार्ग जिसको तुम लेने जा रहे हो, ये वर्ष जिसमें तुम प्रवेश कर रहे हो, ये वर्ष जो तुम्हारे सामने है, ये कठिन है, कठिन रास्ते हैं, उथल पुथल है, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन कठिन रास्तों के लिए लोहे के जूते देता हूं। एडिडास के नहीं, नाइकी के नहीं, ये 1 साल में फट जाएंगे, ये 1 साल में छोटे हो जाएंगे, इनको बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जो 2022 है ये समस्याओं को लेकर आ सकता है, ये कठिनाई को लेकर आ सकता है, ये चिंताओं को लेकर आ सकता है, ये बोझों को लेकर आ सकता है। और ये जो रास्ते हैं ये उथल पुथल के रास्ते हैं, ये जो रास्ते हैं ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ये रास्ते जो है तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। एडिडास के जूते काम नहीं आएंगे, नाइकी के जूते काम नहीं आएंगे, बाटा के जूते काम नहीं आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें लोहे के जूते देता हूं। आपने एडिडास के जूते सुने, नाइकी के जूते सुने, लेकिन लोहे के जूते नहीं सुने। लेकिन परमेश्वर क्या है, मैं अपने बच्चों को इस वर्ष में लोहे के जूते देता हूं, जिससे कि तुम इन आने वाली समस्याओं के ऊपर चल सको, उनको रोक सको, उनके ऊपर हावी हो सको, तुम्हें कोई गिरा न सके, तुम्हारे जूते फट न सके। जो उथल पुथल तुम्हारे जीवन में आएगी, जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में आएंगी, जो चिंताएं तुम्हारे जीवन में आएंगे, जो कठिन रास्ते तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम उनके ऊपर दौड़ सकोगे। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। इसलिए प्रभु कहता है
फिलिपियंस का 4 अध्याय के 6 पद में किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता भविष्य के ऊपर जो वर्तमान को नियंत्रण करती है, यह चिंता भविष्य के ऊपर। हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे कार्य का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी सैलरी का क्या होगा, मेरी आर्थिक समस्या का क्या होगा। भविष्य के बारे में चिंता, और ये जो भविष्य की चिंता है, ये मेरे वर्तमान को डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। इसलिए प्रभु कह रहा है, भविष्य के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को डोमिनेट मत होने दो, उसको तुम नियंत्रण में मत आने दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस वर्ष लोहे के जूते दूंगा। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 6 अध्याय के 27वें पद में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कौन है तुम में से जो चिंता करके अपने जीवन में एक दिन बढ़ा सकता है, एक वर्ष बढ़ा सकता है? ये ठीक उल्टा होता है। चिंता करने के द्वारा मेरी आयु घट जाती है, चिंता करने के द्वारा मेरे स्वास्थ्य में खराबी आ जाती है, चिंता करने के द्वारा मेरे ऊपर स्ट्रेस, मेरे ऊपर बर्डन। और जो प्रभु है प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा है आज के लिए। जो इंटरनेशनल कल्चर, जो वरी का कल्चर है, प्रभु उसके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा है। कौन है तुम में से जो चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 6 अध्याय के 34वें पद में, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल ही करो, आज नहीं। आज के लिए बहुत है, कल से क्यों उधार ले रहे हो? जब हम कल की चिंता करते हैं तो हम कल से उधार ले रहे हैं। उस उधार को तुम आज अपने सिर पर क्यों लिए हो? 7 कारण है क्यों चिंता नहीं करनी है। इससे पहले कि मैं इस खंड में आऊं, क्यों चिंता हानिकारक है, क्यों चिंता काउंटर प्रोडक्टिव है। हम सोचते हैं वरी करने के द्वारा, चिंता करने के द्वारा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन वास्तविक रूप में ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये हानिकारक है। चिंता समय बर्बाद करती है, जबकि उस समय को हम अच्छे रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। हमने 2 घंटे चिंता करने में व्यतीत किए, जो 2 घंटे थे वो 2 घंटे बर्बाद हो गए। उन 2 घंटों को हम अच्छे रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। समस्या के ऊपर फोकस करती है चिंता, न कि सॉल्यूशन के ऊपर, न कि समाधान के ऊपर। चिंता हमेशा किसी समस्या के ऊपर फोकस करेगी, किसी परिस्थिति के ऊपर फोकस करेगी, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं, समाधान के ऊपर नहीं। इसलिए काउंटर प्रोडक्टिव है। तीसरा, परमेश्वर की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के लिए बाध्य करती है। चिंता आपको बाध्य कर देती है कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर की है, जो परमेश्वर कर सकता है, जो परमेश्वर कार्य है, तुम करो, उस जिम्मेदारी को तुम लो। क्योंकि हम उस जिम्मेदारी को कर नहीं पाते हैं, लेकिन चिंता परमेश्वर की जिम्मेदारी को हमारे ऊपर डाल देती है, और इसलिए हम उस चिंता के बोझ से दब जाते हैं। इसलिए चिंता काउंटर प्रोडक्टिव है। चिंता डर के साथ हमें पंगु बना देती है, पैरालाइज कर देती है। चिंता के द्वारा डर हमें पैरालाइज कर देता है, पंगु कर देता है। चिंता हमारे अंदर से आनंद को नष्ट कर देती है। जो भी आनंद, जो भी जॉय है, उसको नष्ट कर देती है। चिंता हमारी ऊर्जा को निचोड़ देती है। जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी मेरे अंदर है, वो चिंता मेरी ऊर्जा को, मेरी एनर्जी को निचोड़ देती है। 7वां कारण, परमेश्वर की इच्छा से भटका देती है, परमेश्वर के राह से हमें भटका देती है। इसलिए सही सांस से हमें आरंभ करना है।
आज जब मैं किसी न किसी प्रकार की चिंता से इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, वो सही स्थान नहीं है। सही स्थान से मुझे आरंभ करना है। अगर इस वर्ष का आरंभ अच्छे रूप से मुझे करना है, तो सर्वप्रथम जो परमेश्वर का वचन बताता है, मुझे स्वीकार करना है, मुझे एडमिट करना है कि रास्ते कठिन है, जीवन कठिन है। इट इज व्हाट इट इज। इंटरनेशनल कल्चर। आज मैं आसानी से एडमिट नहीं करना चाहता हूं। जो भी मेरी समस्या है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, उसको मैं एडमिट नहीं करना चाहता हूं। मैं उसे इग्नोर करना चाहता हूं, एक्सक्यूजेस बनाता हूं, फैंटेसी में रहता हूं, कवर अप करने की कोशिश करता हूं। यही नहीं, सबको हम नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। आसान नहीं एडमिट करना कि मेरे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे वैवाहिक जीवन में समस्या है। एडमिट नहीं करते कि मेरा जो करियर है वो डामाडोल हो रहा है। एडमिट नहीं करते कि मेरे जो स्वप्न थे वो बिखर रहे हैं। एडमिट नहीं करते कि बच्चों का भविष्य संघर्षमय है। एडमिट कि आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं, ब्रोकन, इमोशनली ब्रोकन, संकट से जूझ रहे हैं। एडमिट आसान नहीं है करना, लेकिन सबसे पहले मुझे ये स्वीकार करना है, मुझे एडमिट करना है कि मैं नशे की लत में हूं। मुझे एडमिट करना है कि मेरे अंदर कड़वी आत्मा है, कड़वाहट की आत्मा है, आलोचना की आत्मा है। एडमिट करना है कि क्रोध के कंट्रोल में मैं हूं, टालम टोल का कार्य मैं करना चाहता हूं, झूठ और दोहरापन। जब तक मैं अपने आप में इन चीजों को एडमिट नहीं करूंगा, ठीक नहीं होने पाएगा। क्योंकि जितना हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, उतना हम है नहीं। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम है नहीं। हम सोचते हैं कि जितना हम चालाक हैं, उतने हम चालाक है नहीं। हम सोचते हैं कि जितना हम बुद्धिमान हैं, उतने हम बुद्धिमान नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम उतने अच्छे नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, लेकिन हम उतने मजबूत नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम रिसोर्सफुल हैं, लेकिन उतने रिसोर्सफुल नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। क्योंकि तू सोचता है तू स्मार्ट है, लेकिन है नहीं। तो बुद्धिमान सोच रहा है, उतना बुद्धिमान है नहीं। मजबूत सोच रहा है, उतना मजबूत नहीं है। वह सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ है, हम नहीं है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वो सामर्थ्य है। ही इज वाइज, वो बुद्धिमान है। ही इज होली, वो पवित्र है। ही इज राइचियस, वो धार्मिक है। वो फेथफुल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति। जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चलो, लेकिन क्या परमेश्वर ने दे रहा है? अगर आज तेरे अंदर 10% की कमजोरी है, तो मैं तुझे 10% सामर्थ्य दूंगा। जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। अगर आज तू 50% डाउन है, तो मैं 50% सामर्थ्य तुझे दूंगा। जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। जो कुछ भी अतीत में है, उसको भूलना है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, लोहे के जूते, जो कुछ भी अतीत उसको भूलो। जो लोहे के जूते हैं, जो शक्ति प्रतिदिन आपको मिलेगी, उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकेंगे। क्या हमें भूलना है? और वरीज, अपनी चिंताओं को भूलना है, हमारे डर,
जो भी हमारे डर हैं उनको भूलना है, हमारी असफलताओं को, जो भी असफलताएं 2021 में रही उनको भूलना है, उनको हमें बैगेज बनाकर लेकर नहीं चलना है, उन वरीज को, उन डर को, उन असफलताओं को, यहां तक कि अपनी जीत को भी हमें भूलना है, विक्ट्रीज को हमें भूलना है। कल की जीत आज काम नहीं आएगी, हमें अपनी विक्ट्रीज को भी भूलना है। आज आपने मैच जीत लिया, वो कल काम नहीं आएगा, कल भी मैच जीतता है। हम कई बार अपनी विक्ट्रीज को, अपनी जीत को लिए चलते हैं, उन पर घमंड करते हैं कि मैंने कल ऐसा किया, मैंने परसों ऐसा किया, लेकिन आज मुझे अपनी जीत को भी, अपनी विक्ट्रीज को भी भूलना है। हमारी हार, हमारी डिफीट्स, उनको भी भूलना है। शत्रुओं के जो आक्रमण हमारे ऊपर हुए उनको भूलना है। मित्रों की प्रशंसा, उनको भी भूलना है, क्योंकि मित्रों की प्रशंसा कुछ दिन तक ही रहेगी। जो आगे है उसकी ओर हमें बढ़ना है, जो आगे है उसकी ओर बढ़ना है। इसलिए 25वां पद कह रहा है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी तेरी शक्ति होगी। Forgetting what lies behind, pressing on to what lies ahead. जो कुछ भी अब मेरा पीछे का जीवन है, अतीत है, उसको भूलना है, उसको एडमिट करके भूलना है, उसको स्वीकार करके भूलना है, और मुझे प्रेस ऑन करना है जो मेरे सामने है। हमारे पास उत्तम भविष्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तम परमेश्वर है। क्या अगले 12 महीने लेकर आएंगे हम नहीं जानते हैं, क्या अगले 12 महीने लेकर आएंगे हम नहीं जानते हैं। हमारी सारी चिंताओं के लिए प्रभु कह रहा है, fear not। सारी चिंताओं के लिए प्रभु कह रहा है, fear not। सारी चिंताओं के लिए प्रभु कह रहा है, लोहे के जूते। सारी चिंताओं के लिए प्रभु कह रहा है, जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति, बराबर की शक्ति, बराबर की शक्ति, प्रतिदिन की शक्ति। जितना उस समय तुझे चाहिए उतना मिलेगा। अगर राह कठिन होती है तो परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ है। अगर परिस्थितियां बिगड़ती है, परमेश्वर के जो जूते लोहे के हमारे साथ हैं, उसकी शक्ति हमारे साथ है। अगर स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो परमेश्वर तेरा fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं। fear not, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अगर जो डावाडोल होती है, परमेश्वर कह रहा है, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति प्रतिदिन तेरे साथ है। अगर हमारे प्रियजन कठिनाइयों में आ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अगर मेरी सेविंग में, मेरे इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ गई है, परमेश्वर कह रहा है, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति प्रतिदिन तेरे साथ है। अगर आर्थिक कमी घटी आ गई है, परमेश्वर कह रहा है, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति बराबर तेरे साथ है। अगर परिवार में दुख आया है, क्लेश आई है, मौत आई है, परमेश्वर का वचन कह रहा, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अगर किसी प्रकार से बच्चों के जीवन में निराशाएं आई हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अगर कोई मेरे विश्वास का, मेरे फेथ का मजाक बना रहा है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अगर मेरे स्वप्न, मेरी योजनाओं में बिखराव आ गया है, परमेश्वर का वचन कह रहा, fear not, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अगर संदेश और निराशा मेरे जीवन में आई है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत डर, लोहे के जूते मैंने तुझे पहनाए हैं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अपने सर को उठाए, Be of good cheer, परमेश्वर आपके साथ है, डरे नहीं, आगे बढ़े। ये जो वर्ष है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे,
जो NIV इंटरनेशनल वर्जन है इंग्लिश में, वहां पे लिखा है bolts of your gates will be of iron and bronze. न केवल तेरे जूते, लेकिन तेरे जो घर के दरवाजे हैं वो भी लोहे और पीतल के होंगे। कोई घुस नहीं पाएगा, कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। तेरे जो शरीर के चारों ओर, तेरे घर के चारों ओर, तेरे जीवन के चारों ओर जो दरवाजे हैं, जो गेट्स हैं, वो लोहे और पीतल के हैं। कोई उनको भेद नहीं सकता, कोई घुस नहीं सकता, कोई तेरे ऊपर वार नहीं कर सकता, तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर ये लोहे और पीतल के गेट्स बनाए हैं। लोहे के जूते और पीतल के गेट्स, ये परमेश्वर की जो असीम कृपा है हमारे लिए। नए वर्ष के सामर्थ, क्या नए वर्ष के सामर्थ? तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। जितना मुझे उस दिन परमेश्वर की शक्ति चाहिए, उतनी शक्ति परमेश्वर मुझे देगा। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर एडवांस में नहीं देगा। जिस दिन तुझे चाहिए, प्रतिदिन तुझे चाहिए, प्रतिदिन देगा। मैं आज भोजन कर लूं और मैं स्टोर में रख लूं और कहूं मैं अब 5 दिन तक मैं भोजन नहीं करूंगा, मैंने 5 दिन का भोजन अपने पेट में स्टोर कर लिया है, नहीं चलता है ऐसे। उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है, मैं 5 दिन की शक्ति तुझे नहीं दूंगा। जब तू सुबह उठेगा, अपनी शक्ति से मैं तुझे भरूंगा, जिससे कि तू शक्ति के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लोहे के जूते पहनकर जाएगा, जिससे कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा, तुझे असफल नहीं कर पाएगा, तुझे धोखा नहीं दे पाएगा, तू आगे बढ़ेगा। आज जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को हर दिन का भोजन दिया, स्टोर करने नहीं दिया। प्रतिदिन हम सोचते हैं परमेश्वर तू मुझे पूरे साल की शक्ति दे दे, पूरे साल की एनर्जी दे दे, पूरे साल की आशीष दे दे, पूरे साल के जो भी स्वप्न हैं उनको आज पूरा कर दे। परमेश्वर कह रहा है, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। प्रतिदिन आ मेरे पास सुबह सुबह मैं तुझे दूंगा, आ मेरे पास मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर हर दिन जितनी मुझे जरूरत है। तो कभी सोचा आपने, मैंने अनुभव किया, कभी आप सोचते हैं अगर मेरे पिता का देहांत हो गया तो हम कैसे करेंगे? पत्नी सोचती है अगर पति चले गए तो मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे देखभाल करूंगी, मैं बच्चे कैसे। लेकिन जब कभी ऐसा होता है, परमेश्वर उस समय वो शक्ति देता है, वो शक्ति देता है। आप बिना पिता के परमेश्वर की शक्ति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पति नहीं है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति। जब मेरे साथ 10 साल पहले घटना घटी, सब कुछ मैं करता था। पिंकी, निशान, नियाश को मालूम भी नहीं कि बिल कैसे पे किए जाते हैं। और मैं हमेशा ही प्रार्थना करता था, प्रभु कि जब अच्छे रूप में सेटल हो जाए और पिंकी के पास भी बच्चों के बाद, तब मुझे तू उठाना, मुझे इनसे अलग ना करना, जिससे कि मैं इनकी देख रेख कर सकूं। नहीं तो ये कैसे करेंगे? लेकिन जब मुझे उठा लिया गया, 15 महीने अंदर परमेश्वर ने, निशान केवल 17 साल का था, उस पूरे कैंपस में अकेले रहता था। आज तो खुशहाली है यहां, उस समय जंगल हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने उस समय मेरे न रहते हुए उसने केस लड़े मेरे लिए। और पिंकी उस दौरान दोनों बच्चों को दिल्ली लेकर उनका पासपोर्ट रिन्यू कर पाई, जबकि वो भी निगरानी में थी।
परमेश्वर उस घड़ी उस शक्ति को देता है। ये परमेश्वर कह रहा है, अगर तूने अपने पिता को खोया है, अपने पति को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी जॉब को खोया है, मैं उस समय वो शक्ति तुझे दूंगा जिससे कि तू जान ले कि तू वैसा ही है जैसे पहले था, उससे भी बढ़कर। मित्रों, ये लोहे के जूते। इस नए वर्ष में मुझे एडिडास के जूते नहीं चाहिए, मुझे प्यूमा नहीं चाहिए, मुझे लोहे के जूते चाहिए, क्योंकि 2022 उबड़ खाबड़ है, चिंताओं से भरा हुआ है। मालूम नहीं इकोनॉमी कहां जा रही है, मालूम नहीं जॉब्स के क्या हाल है, मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जैसे तेरे दिन वैसे मेरी शक्ति। हमने यहाँ पर सुना, हमने गवाहियों को सुना कि इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ति से भरपूर किया। लॉकडाउन आया, लोग सोचे क्या होगा। इस लॉकडाउन में जो मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, मुझे ना प्रॉपर्टी से लगाव है और ना मुझे संपत्ति से, लेकिन मेरी एक ही इच्छा थी, हम कैंपस में रहते हैं, कम से कम बोलचाल हो, एक मन हो। परमेश्वर लॉकडाउन ने किया, जैसे तेरे दिन में वैसे शक्ति। किसी ने भी ये नहीं सोचा था लॉकडाउन में ये कार्य होगा, किसी ने नहीं सोचा था लॉकडाउन में इस कैंपस में बाहर आ जाएगी। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे लोहे के जूते पहनाऊंगा और जैसे तेरे दिन वैसे शक्ति। इस लॉकडाउन में लोगों ने निर्माण कार्य किए, इस लॉकडाउन में लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई, इस लॉकडाउन में लोगों ने कार खरीदी, इस लॉकडाउन में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इस लॉकडाउन में लोगों का सेहत अच्छा हुआ, खर्चा कम, बढ़ोतरी ज्यादा। ये है परमेश्वर। इस परमेश्वर को लेकर हम 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए ये जो प्रॉमिस है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। ये कौन कर रहा है प्रॉमिस? ये कौन कर रहा है प्रतिज्ञा? जिसने हमें बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, वो प्रॉमिस कर रहा है। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, उस बेटे को मैं कहता हूं कि मैं तुझे साइकिल दूंगा, बेटा मान जाता है कि इस बाप ने मुझे पैदा किया है, मुझे साइकिल देगा। ये केवल मुझे गुमराह नहीं कर रहा है, इसने बनाया है। इस परमेश्वर ने जो कह रहा है, मैं तुझे लोहे के जूते पहनाऊंगा, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी, ये वो कह रहा है जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, वो कह रहा है। कौन ये प्रतिज्ञा कर रहा है? जो हमारे दिनों को नियुक्त करता है, वो ये प्रतिज्ञा कर रहा है। Who has appointed our days on this earth? जो हमारे दिनों को जानता है, हमारे समय को जानता है, जिसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर दिन नियुक्त किए हैं, वही कह रहा है। वो परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? ये जिसने हमें अनंतता से प्रेम किया है, loved us from eternity, जिसने आदि से, जब मैं माता के गर्भ में भी नहीं था, उस समय से ही उसने मुझे अपना नाम दे दिया था, अपना नाम लेकर बुलाया था और मुझे सभी से उसने चुन लिया था, मुझसे प्रेम किया था। वो परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है, न नरेंद्र सिंह कर रहा है। ये वो जिसने हमेशा से आपसे प्रेम किया है। कौन ये प्रॉमिस कर रहा है? जिसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा,
वो परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं तुझे लोहे के जूते, पीतल के जूते पहनाऊंगा, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। ये वो परमेश्वर कर रहा है जिसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है, हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंतता से है, वो बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। कौन है जो ये प्रतिज्ञा कर रहा है? जिसके स्रोत, रिसोर्सेस असीमित है, जिसके रिसोर्सेस असीमित हैं, हमारे सोर्सेस सीमित हैं। जब थोड़ा सा हो जाता है, एक कर्टन सिलवा लेते हैं, एक माइक ले लेते हैं, हमारे सीमित है। इसके रिसोर्सेस अनलिमिटेड, असीमित है। वो कह रहा है बैटमैन, सुपरमैन जो शूज पहनते हैं वो भी कुछ नहीं है। ये जो मेरे शूज है सर, ये हजारों डॉलर के हैं, वो मैं तुम्हें पहना रहा हूं क्योंकि मेरे रिसोर्सेस असीमित है, धनाढ्य है। कौन है जो ये प्रॉमिस कर रहा है? वो है जो हमें धनवान बनाने के लिए कंगाल बन गया। वो प्रॉमिस कर रहा है जो हमें धनवान बनाने के लिए, he became poor so that we might become rich। हमें धनवान बनाने के लिए कंगाल बन गया। वो परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है। कौन है जो ये प्रतिज्ञा कर रहा है? जो आज भी सिंहासन में है, जिसकी कुर्सी खतरे में नहीं है, आज भी सिंहासन में है, आज भी उस कुर्सी पर विराजमान है, उसकी कुर्सी खतरे में नहीं है सर। अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है, मेरी भी कुर्सी खतरे में है, लेकिन प्रभु की जो सिंहासन में है वो हमेशा उस कुर्सी पर विराजमान है। जो ऑर्डर उसने दे दिया कोई से अब फेल नहीं कर सकता है। वो जो आज सिंहासन में है, ऊपर से नीचे देख रहा है, वो प्रतिज्ञा कर रहा है 2022 के लिए राह कठिन, उसके लोहे के जूते। ये प्रतिज्ञा इस वर्ष में कि प्रभु मैं नहीं जानता अगले 12 महीने कैसे रहेंगे, क्या होंगे, लेकिन तूने मुझे प्रतिज्ञा दी है कि तूने मुझे आज लोहे के और पीतल के जूते पहना दिए हैं, और जब भी जिस घड़ी भी मुझे तेरी शक्ति की आवश्यकता होगी, उस घड़ी उस समय तू मुझे उतनी ही शक्ति देगा जिससे मैं उस समय उस घड़ी का सामना कर सकूं और जीवन में आगे बढ़ सकूं। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति की आयु प्राप्त। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तो ये सीम आशीष तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए, तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी महान प्रतिज्ञा के लिए, तेरे महान विश्वास के लिए। इसका गेट उत्तर खुलता है। और पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि आने वाले 12 महीने कैसे रहेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसने हमें इन 12 महीनों को पार करने के लिए, इन 12 महीनों में चलने के लिए लोहे और पीतल के जूते पहना दिए, जिससे कि हर पत्थर के ऊपर मैं चढ़ सकूं, हर पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ सकूं, हर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मैं चढ़ सकूं,
और कोई मेरे पैर में कील भी मारे तो वो तीर अपने आप टूट जाएगा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमें इस वर्ष में इस प्रतिज्ञा के साथ प्रवेश कराया है कि जिस समय जितनी शक्ति मुझे चाहिए उस समय उतनी शक्ति तू मुझे देगा, जिससे कि मैं गिर ना सकूं, फिसल ना सकूं, पीछे मुड़ ना सकूं, भाग ना सकूं, लेकिन प्रेस ऑन करते रहो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज हम ये वर्ष परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। पिता परमेश्वर सामर्थ अपनी शक्ति से बढ़े, अपनी बुद्धि से बढ़े और हमें अपने सामर्थ्य हाथ के नीचे, ताकि इस वर्ष में क्रॉस बाइबल चर्च और जितने भी इससे एसोसिएट दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाए, आशीषित होते चले जाए, मनोकामनाएं पूरी होती जाए, स्वप्न पूरे होते जाए, योजनाएं पूरी होती जाए, जिससे लाभ की हमारी सहायता रक्षा। यहाँ से जाते हैं, ये आशीष हमारे सब कुछ उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का प्रेम और प्रार्थना की हम सबों के साथ आज हमेशा तक